बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम अली मंजर और आप देख रहे हैं डेली फूड आइडियाज़। मुर्गी का गोश्त और आलू आज हम आपको पका के दिखाएंगे और इसे पकाने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो इसी के साथ रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसमें ऐड कर देंगे। डेढ़ चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इसमें ऐड कर देंगे। तो जी अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने थोड़ी देर फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन को भी अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद हम 1 चम्मच नमक का इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। चिकन को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, नमक डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। ये 4 हरी मिर्चें थी, इनको स्लाइस में काटा हुआ है। और इसको अच्छे तरीके से करेंगे जी मिक्स। तो जी टमाटर और हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच भर के, ये देख लें, भर के हल्दी का। नमक का, लाल मिर्च का और हल्दी का हमने 1-1 चम्मच डाला है। और ये मसाला काफ़ी रहेगा। ये 1.5 किलो गोश्त था और 1 किलो आलू है। इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी डाल के इसको ढक देंगे ताकि इसमें टमाटर और हरी मिर्चें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और तमाम मसाले की भुनाई गोश्त के साथ अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे गोश्त की जो भुनाई है तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। चेक कर सकते हैं आप। गोश्त की जो भुनाई है तकरीबन कंप्लीट हो गई है। इस टाइम पे हम इसमें आलू ऐड करेंगे। मेरे पास 1 किलो आलू थे, इनको मैंने काट के भिगो के रख दिया था। अब इन आलूओं की भी भुनाई जो है ये अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। आलूओं को भी हमने अच्छे तरीके से भून लिया। ये 5 मिनट हमें लगे। हमने आलूओं को जो है अच्छे तरीके से उसकी भुनाई कंप्लीट कर ली। इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे पानी। ये मेरे पास है 1 लीटर पानी, ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने ढक दिया है। तकरीबन 10 से 12 मिनट अब लगेंगे। मीडियम फ्लेम रखना है, हल्की आंच रखनी है। अगर गैस है तो मीडियम रखनी है फ्लेम। वैसे अगर आग पर पका रहे हैं तो हल्की आग पर इसको पकाना है। ये 10 से 12 मिनट में अच्छे तरीके से आलू जो हैं वो भी अच्छे तरीके से नरम हो जाएंगे और हमारा आलू शोरबे वाला जो है आलू गोश्त वो भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो 10 से 12 मिनट वेट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हमने पानी डाल के तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था। अभी 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सूखे धनिया का पाउडर है, ये इसमें ऐड करेंगे इस टाइम पे, ठीक है। और ये चम्मच का चौथा हिस्सा काली मिर्च का, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से एक दफ़ा हिला देंगे और दोबारा इसको ढक देंगे। हमने आलूओं के नरम होने तक इसको पकाना है। जब आलू नरम हो जाएंगे तो हम इसको उतार लेंगे। हमारा शोरबे वाला आलू गोश्त जो है परफेक्टली तैयार हो चुका होगा। तो बकाया तमाम चीज़ें, नमक वगैरह मैंने तमाम चीज़ें चेक कर ली हैं, बहुत ही अच्छी इसमें और बराबर मकदार में तमाम चीज़ें इसमें डाली गई हैं। तो आप भी इसी मकदार में डालिएगा और तो इंशाल्लाह बहुत लजीज आपका शोरबे वाला आलू गोश्त जो है तैयार होगा। तो माशाल्लाह जी 12 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इस टाइम पे हम आपको आलू जो है चेक करवा देते हैं। ये देखें, चेक करें, आलू जो है अच्छे तरीके से गल चुका है। ये चेक कर लें, ये देखें कितनी देर हमने इसको पकाना है। ये देखें बड़ी आसानी से जो है आलू के 4 हिस्से हो रहे हैं। ये देखें तो बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार
ہمارا جو ہے شوربے والا آلو گوشت تیار ہو گیا ہے. تو ماشاءاللہ جی بہت ہی پیارا ہمارا شوربے والا آلو گوشت تیار ہو گیا ہے. یہ چیک کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیں جی. تو ماشاءاللہ جی بہت ہی خوشبودار اور ذائقے دار ہمارا جو ہے شوربے والا آلو گوشت تیار ہو گیا ہے. آپ بھی اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کریں. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے. تو اسی کے ساتھ قاسم علی منظر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو اور نئی ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.